नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पूरा दिल्ली परिक्षेत्र इन दिनों प्रदूषण से जूझ रहा है, जिसको लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका जमीन पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रदूषण को थोड़ा मोड़ा अगर कोई कम करता है तो वो है अरावली की पहाड़ियाँ। लेकिन अब इन्हीं पहाड़ियों को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। तो आइए बताते हैं आपको इस मामले को विस्तार से। अरावली कोई नई पहाड़ियां नहीं, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो हजारों सालों से उत्तर भारत की रक्षा करती नजर आ रही है। ये पहाड़ियां थार रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की ओर बढ़ने से रोकती हैं। यही पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन में रोककर कुओं, बावड़ियों और ट्यूबवेल को भी पानी देती हैं। यही जंगल और पहाड़ दिल्ली एनसीआर की हवा को कुछ हद तक साफ रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से अवैध खनन, जंगलों की कटाई और तेज निर्माण ने अरावली को गहरी चोट पहुंचाई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को खुद दखल देना पड़ता है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर अरावली को ऐसे ही नुकसान पहुंचता रहा तो इसका असर सिर्फ एक राज्य या एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। इस सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए सख्त और साफ नियम तय किए हैं। अक्सर लोग अरावली को सिर्फ पत्थरों और पहाड़ियों का इलाका समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। अरावली एक पूरा प्राकृतिक सिस्टम है। जब बारिश होती है तो पहाड़ियों की ढलानों से पानी धीरे धीरे नीचे आता है और जमीन में समा जाता है। इससे भूजल रिचार्ज होता है। अगर ये पहाड़ियां ना हो तो बारिश का पानी बहकर निकल जाएगा और जमीन सूखी रह जाएगी। अरावली की वजह से मिट्टी अपनी जगह बनी रहती है। जब पहाड़ कटते हैं तो मिट्टी बह जाती है और खेत बंजर हो जाते हैं। यही कारण है कि कई इलाकों में आज धूल भरी आंधियां बढ़ गई हैं। इसके अलावा अरावली जंगलों, जानवरों और पक्षियों का घर है। पहाड़ियों के बीच की घाटियां और छोटे टीले जानवरों के आने जाने का रास्ता बनाते हैं। अगर ये रास्ते टूट गए तो जंगल और जीव जंतु दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अरावली में लंबे समय से खनन हो रहा था। कई जगह इसका खनन नियमों के खिलाफ था। समस्या ये रही कि अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषा थी। कहीं कहा जाता था कि सिर्फ ऊंची पहाड़ियां अरावली हैं, तो कहीं ढलानों और बीच के इलाकों को अरावली से बाहर मान लिया जाता था। इसी भ्रम का फायदा उठाकर खनन माफिया लगातार इन पहाड़ों को काटते रहे। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक अरावली की एक साफ और समान परिभाषा नहीं होगी, तब तक इसका संरक्षण आज तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए अदालत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए, जो वैज्ञानिक तरीके से तय करे कि अरावली आखिर है क्या और कहां तक फैली है। इस कमेटी में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के वन विभागों के अधिकारी, वैज्ञानिक और भू विशेषज्ञ शामिल थे। कमेटी ने सभी राज्यों से बातचीत की और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। वहीं इन सभी चर्चाओं के दौरान ये बात सामने आई कि राजस्थान में तय किया गया है कि जो जमीन अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है, उसे पहाड़ी माना जाएगा और उस पर खनन नहीं होगा। इस पहाड़ी को लेकर बाकी राज्यों ने भी माना है कि ये नियम सही है, लेकिन इसे और ज्यादा साफ और मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि यही मानदंड पूरे अरावली क्षेत्र में लागू किया जाए, ताकि इसको लेकर किसी को कोई भ्रम न रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर्वत श्रृंखला को लेकर नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। न्यायालय ने कहा कि अरावली की ये नई परिभाषा पूरे क्षेत्र में लागू होगी। संवेदनशील और सुरक्षित इलाकों में खनन पूरी तरह बंद रहेगा। जब तक पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक विस्तृत और वैज्ञानिक खनन योजना नहीं बन जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। जो खदानों पहले से चल रही हैं, उन्हें भी अब सख्त नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने पर खदान बंद की जा सकती है। इस फैसले का असर सीधा आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। अगर अरावली सुरक्षित रहेगी तो हवा ज्यादा साफ होगी, पानी की कमी कम होगी और गर्मी का असर थोड़ा कम होगा। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों के लिए ये फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा कि अरावली की ये नई परिभाषा पूरे क्षेत्र में लागू होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।